हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। और सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में जाएंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। तो मेरा निवेदन है सूरज से कि वो आए और प्रार्थना करे। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हे दयालु पवित्र अग्नि के महान पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, रात भर की मीठी नींद के लिए और ये अच्छी सुंदर दिन के लिए। आपका धन्यवाद हो खुदावन, जो आपने हमें जिंदों की ज़मीन में रखा और अपना ये सुंदर वचन दिया खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, जो हम इसे खाते हैं, हम इसे खाकर तृप्त हो सकें और आपके काम पर लगा सके खुदावन। हमारी अगुवाई कर, रोहित सर के साथ रहना, उनकी सहायता करना, मदद करना। आपका वचन हम पर काम करने वाले हो सके और हम अपने आप को बदल सकें और आपके कार्यों पर चलने वाले बन सके खुदावन। हमारी अगुवाई कर खुदावन। इस प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, खुदा हमारे साथ है, हमारे घर में है। खुदा ने अपने दास को हमारे घर में भेजा है कि हम सच्चे मन से पछताते हुए अपने पापों की क्षमा के लिए खुदा को याद करें। खुदा ने हमारे घर में सही सलामत दास को भेजा और हमें ये जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है। तो आइए हम जाएंगे गीतों की ओर। अच्छा गाना है। गीत नंबर पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 और गीत संख्या 25। गीत संख्या 25 दो। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब निकालेंगे वचन से। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय
पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय। सॉन्ग वाली बुक जमा कर लीजिए यहाँ। प्रेज द लॉर्ड, लाइक प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 10वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. परंतु खुदा ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हाँ पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन खुदा की बातें भी सीखता है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन, ये समय दिया और हम अपने जीवनों में एक एक समय को होते हुए देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए समय में हमारा खुदा के प्रति कैसा व्यवहार है, इस पर खुदा का वचन हमें बहुत ज़्यादा सोचने के लिए तत्पर करता है। आमीन। क्योंकि आप इस संसार में अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को देखते और सुनते और इस संसार में आप अपने जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन एक व्यवहार है, एक कैरेक्टर है जिसके विषय में खुदावन कहता है तुम्हारा स्वभाव खुदावन यीशु मसीह के स्वभाव की तरह हो। आमीन। लेकिन इस स्वभाव को पकड़ने के लिए, इसको जानने के लिए हमें उठते बैठते चलते प्रेज द लॉर्ड प्रभु के वचन में देखना होता है। आमीन। जिस तरह से खुदावन के वचन में लिखा है, मेरे पीछे बोलिएगा, यहोवा की दृष्टि मनुष्य पर बनी रहती है। जिस तरह से यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर बनी रहती है, वैसे ही अवश्य है कि हमारी दृष्टि भी खुदा की ओर बनी रहे। आमीन। क्योंकि खुदा के वचन में नबी कहता है कि मैंने उसकी ओर देखा और मैं मुर्दों सा गिर पड़ा। आमीन। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने देखा, मैंने पाया कि मैं पापी हूँ। सच है। मैंने पाया कि मेरा देखना, सुनना, बोलना सब कुछ झूठ और एक व्यभिचार और एक लुच्चपन की आत्मा के अंदर है। सच है। क्योंकि जब तक हम पवित्रता को देखते नहीं हैं, तब तक हमें अपने निकम्मेपने, तुच्छपने का एहसास नहीं होता। उसे कहा यदि तुम मुझे जानते तो ऐसा ना करते। सच है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा का कलाम हमें बहुत ज़रूरी है, ये बता रहा है कि हमारी दृष्टि यहोवा की ओर बने। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी गाड़ी, अपने पैसे, अपने धन को, अपने जॉब को और बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको फिर बताऊं कि जब तक आपकी दृष्टि वचन पे नहीं बनी रहेगी, आपको फल नहीं मिलेगा। सच है। क्योंकि फल मेरे प्यारे भाई बहनों ऊपर से आता है, और जब फल आता है तो आपको ग्रहण करना है। आमीन। जिस तरह से आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, मनुष्य के लिए एक उद्धार का संदेश लाया। आमीन। लेकिन क्या मनुष्य ने उस खुदा को जो स्वर्ग छोड़कर आया पृथ्वी पर ग्रहण किया? लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया क्रूस पे? क्योंकि लोगों की, मनुष्यों की दृष्टि
पृथ्वी पर के कामों पे बनी थी। उनकी दृष्टि कभी खुदा के वचन में लगी नहीं। अगर लगती तो वो जानते, वो पहचानते कि ये हमारा उद्धार करता है और इसी के द्वारा हमारा मानव जाति का उद्धार है। लेकिन वो नहीं जाने, और आज भी वैसा ही हो रहा है। उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, देहधारी वचन हुआ, अर्थात देह लिया और वचन हमारे बीच में रहा। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे बीच में खुदा का आत्मा है। अब कोई जना क्या खुदा के आत्मा को देख रहा है, या उसकी सुन रहा है, या उसके कहे के अनुसार चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आज फिर वही समय आ गया कि मनुष्य खुदा की आत्मा को देखना नहीं चाहता, महसूस करना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, नहीं चाहता कि मैं खुदा की आत्मा के साथ रहूं। वो कहता है भैया मेरे अपने काम है, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरा अपना समय है, मैं कैसे इस समय में खुदा के वचन के साथ रहूं। तब पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? परंतु खुदा ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। अब अगर आत्मा ही नहीं है तो प्रकट कैसे होगा? खुदा ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया। अब उन्होंने कुछ किया होगा, तभी खुदा ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया। उन्होंने खुदा की ओर दृष्टि करी होगी, उन्होंने खुदा के वचन को सुनने के लिए कान लगाए होंगे, उन्होंने जानने के लिए कि खुदावन यीशु मसीह है कौन, जानने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों अपने जीवन में पूरी रीति से अद्भुत काम किया होगा। तभी तो खुदा ने उन पर अपना आत्मा प्रकट किया। खुदा अपना आत्मा कैसे देता है? दाऊद जो है वो खुदा की बाट जो रहा है। दाऊद जो है वो यीशु के पुत्रों में मग्न नहीं है, वो अपनी भेड़ का एक अच्छा चरवाहा है। इसलिए खुदा ने अपनी आत्मा दाऊद पर रखा, और ये बात साउल जानता है। और जब साउल पर दुष्ट सवार होता है तो राज्य के लोग जाते हैं और दाऊद को बुलाकर उस आत्मा को उतरवाते हैं। क्यों आखिर दाऊद को बुला रहे हैं? क्योंकि दाऊद पर खुदा ने अपना आत्मा रखा है। आमीन। अब पढ़ें जरा पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। परंतु खुदा ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन खुदा की गूढ़ बातें भी जांचता है। जांचने वाला ना दो हमें ना बताओ कि हम क्या कर रहे हैं, हम एकदम सही कर रहे हैं। जब आप कोई काम कर रहे हो, आपको कोई बोले, कोई टोके, आपको अच्छा नहीं लगता, आप हम तो सही कर रहे हैं। लेकिन आत्मा है जो तुम्हें जांचता है, तुम्हें सिखाता है, जो तुम्हें सारी बातें बताता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब तक खुदा का आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा, जब तक खुदा का आत्मा आपको जांचेगा नहीं, जब तक खुदा अपना आत्मा आपको नहीं देगा, आप मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि ये आयत पूरी मानव जाति के लिए है। पढ़े जरा। परंतु खुदा ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन खुदा की गूढ़ बातें भी जांचता है। अब जो जांचता है, जो सिखाता है, वो तुम्हारे पास है ही नहीं। आज लोग मीटिंग क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आज लोग वचन में क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि जो सहायक है, जो आत्मा है, वो उनको पास है ही नहीं। आज मसीही लोग, खुदा के लोग मीटिंग आराम से करा ले रहे हैं। आप मसीही लोग, खुदा के लोग
खुदा के वचन में आराम से बैठते हैं, सुनते हैं। आज मसीह लोग, खुदा के लोग वचन में कितना कितना कट्टर वगैरह बात लिखी रहती है उसको भी ग्रहण करते हैं, कहते नहीं मैं दीन बनूंगा, ये मेरा पाप है, खुदा सच कह रहा है। आज लोग वचन में क्यों नहीं बैठ पाते? क्यों? क्योंकि उनके पास खुदा का आत्मा ही नहीं है, वो जांचने वाली आत्मा नहीं है, वो प्रकट करने वाली आत्मा ही नहीं है, और ना ही उन्होंने कभी प्रयास किया कि लाओ हम खुदा को जाने। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा धन्य है वे जो यहोवा के खोजी हैं। अब खोजोगे, ढूंढोगे तो पाओगे। अब खोजना और ढूंढना है नहीं। और खोजना और ढूंढना क्या है? रोटी और चावल और दाल, यानी संसार का भोजन। आप बहुत ध्यान से देखिए, एक सूरिया भी, एक कुत्ता भी, एक बिल्ली भी, एक गाय भी, एक भैंस भी दिन भर चरती रहती है, सूंघती रहती है, रोटी सब्जी चाय। और आज मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही हो गया है। कैसा हो गया है कि वो केवल शरीर अर्थात पेट के भोजन के लिए परिश्रम करता है। और पेट के भोजन के लिए परिश्रम जो करे, जो पेट पे चले, वो कौन? सांप, सर्प की औलाद। इसलिए आज वे खुदा के वचन को नहीं जान पा रहे क्योंकि उनका मन खाने पीने में लगा है। हमारे जीवन में भोजन एक आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो आपके लूज मोशन हो जाएगा। समझिए, खुदा एक टाइम के भोजन से ही आपको सिखाता है। आपको जितनी भूख लग रही है आप उतना खाएंगे, आप हष्ट पुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक टाइम खूब ढेर सारा खा लिया, आपकी तबीयत खराब। तो अर्थात खुदा क्या सिखाना चाह रहा है? जितनी आवश्यकता है उतना लो, उतना खाओ। अब इस आवश्यकता को हमने अपना जीवन समझ लिया। आवश्यकता को क्या समझ लिया? आप मनुष्य का जीवन उसका भोजन बन गया। और मनुष्य भोजन के लिए पूरा परिश्रम कर रहा है। उससे बात करो तो कहोगे, कहेगा भैया काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ओ, यानी तुम्हारा खुदा खाना, भोजन। और ये भोजन और खाना कैसा है? सुबह खाओ, दिन में फिर भूख, फिर दिन में खाओ, फिर शाम को भूख, फिर शाम को खा के सोए थे भैया, फिर सुबह भूख। तो यानी तुम्हारा खुदा ऐसा है जो कभी भी मतलब नहीं ले जा पाएगा। और जो जांचेगा, जो परखेगा, जो खुदा के आत्मा, जो उस सारी बातें मनुष्य में प्रकट करेगा, वो है आत्मा। और वो जीवन है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जैसे जैसे बड़े होते जा रहे, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते, पढ़ने जाओ। और क्या सिखा रहे हैं? खाना खाओ। और क्या सिखा रहे हैं? भूखे पेट ना सो। और क्या सिखा रहे हैं? संसार की बातें सारी सिखा रहे हैं। अच्छी बात सिखाइए। ऐसा नहीं कह रहे कि बच्चों को स्कूल ना भेजिए, ऐसा नहीं कह रहे कि बच्चों को भोजन ना दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हो, आपसे ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या जैसे आप एक दिन भर में अपने बच्चों को सारी बातें सिखाते हैं, क्या आप वचन के बारे में बताते हैं? कौन बताएगा वचन के बारे में आपके बच्चों को? हम लोग। आपके बच्चे वचन के बारे में कैसे जानेंगे? हम लोगों से। भाई, जब आपके पास आत्मा होगा तब आप जानेंगे। और आपके पास आत्मा होने के कारण जब आप जानेंगे तो आप अपने बच्चों को बताएंगे। लेकिन अगर आपके पास आत्मा ही नहीं है तो बच्चा को तो छोड़ो, तुम्हारा ही जीवन व्यर्थ है। क्या कह रहा? पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत क्या कह रहा? परंतु खुदा ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन खुदा की गुण बातें भी जांचता है। केवल तुम्हारी बातें नहीं जांचेगा, खुदा की जो गुण बातें होती हैं, खुदा का आत्मा उसको भी जांचता है। आमीन।
इतना न्याय उसका परफेक्ट है। Praise the Lord. सोचो खुदा क्यों कह रहा है अपने आप को जांचो। कल हमने क्या पढ़ा? अपने आप की चौकसी करो कि तुम कैसी चाल चलते हो। अगर कोई आपसे कहे कि अपने आप को जांचो, और अगर वो अपने आप को खुद ना जांचे और वो आपसे कहे कि तुम अपने आप को जांचो, तो वो झूठा है। सच है। इसलिए खुदा की गुण बातों को खुदा का आत्मा जांचता है। आमीन। क्योंकि इससे पहले कि वो हमसे कहे कि तुम अपने आप को जांचो, उसने अपने आप को जांचा। Yes, praise the कैसे Lord. जांचा? पुत्र के रूप में अपने आप को इस संसार में दिया आमीन। और अपने आप को प्रकट किया कि देखो, एक मानव के रूप में, एक मनुष्य के रूप में भी खुदा का आत्मा किस रीति से रहता है Praise the Lord. और तुम्हें कैसे रहना है। अगर वो अपने आप को ना जांचता तो कभी भी पुत्र को ना भेजता। सच है। उसने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि वो खुद अपने आप को जांचे। आमीन। अगर उसने अपने आप को जांचा है, क्योंकि खुदा को कौन जांच सकता है, खुदा को कौन सिखा सकता है, लेकिन तब भी खुदा का आत्मा ही खुदा को जांचता है। आमीन। उसने अपनी गुण बातों को भी वो जांचता है। आमीन। उसका जांचने का सबसे बड़ा उदाहरण ये कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। मैं थोड़े समय आपके पास हूँ Yes, और थोड़े समय के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। yes. आप फिर वही खाने पीने, अंधेरा हो गया लाइट जला दो, गर्मी हो रही पंखा चला दो, Yes. चलो ऑल आउट जला दो, अब नींद आ रही सो जाओ, चलो सुबह उठ के ब्रश कर लो, फ्रेश हो जाओ, चाय लाओ, चाय चाय, इन्हीं सारे कामों में फिर आप लग जाए। Yes, सच है। आपको मालूम अभी इसी समय में कितने लोग मर रहे होंगे। इस समय जिस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसी समय इस जगत में कितने लोगों की डेथ हो रही होगी, और इसी समय जिस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं कितने लोग जन्म ले रहे होंगे। Yes. जो मर रहे हैं वे भी चाय और ये सारी चीजें, संसार की चीजों में, खाना पीने में लगे थे, Yes, सच है। और जो जन्म ले रहे हैं उनको मालूम ही नहीं कहाँ जन्म ले रहे हैं। लेकिन एक मर रहे हैं और एक जन्म ले रहे हैं, और हम और आप बीच में हैं। आमीन। तीन चीजें हैं संसार में, एक जन्म और एक जीवन और एक मरण। जो जन्म ले रहा है उसको आप तक आने में समय लगेगा। Yes. आप जिस पोजीशन पे हैं वो एक ऐसी पोजीशन है जहां पर आप जीवन को ग्रहण कर सकते हैं। आमीन। एक बच्चा जब जन्म ले रहा है वो जीवन को ग्रहण नहीं कर रहा, अभी उसने शरीर में जन्म लिया है। एक आदमी जब वो मर रहा है अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है मिट्टी कभी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। लेकिन एक है जो जिंदों की दुनिया में जिंदा है, जिनके बारे में बाइबल बताती है, दाऊद कहता है खुदावन मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं। जाए बच्चे पूछे मम्मी पापा क्या कौन है खुदा जिसने मुझे रचा। आप बच्चे सब प्रश्न के बारे में पूछते हैं, पापा ये क्या, मम्मी ये क्या, मम्मा ये क्या, पापा ये क्या, ये कैसे कर लिया, ये कैसे कर। कभी बच्चा खुदा के वचन से क्यों नहीं पूछता? क्योंकि हमने अपने बच्चों को खुदा का वचन नहीं सिखाया। इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि हमारे पास अभी आत्मा नहीं है। आप अगर बताएं ओ खुदा, क्यों खुदा का आत्मा होना जरूरी है? क्यों आखिर एक माँ और एक पिता और एक भाई और एक बहन से अधिक जरूरी है खुदा का आत्मा? आमीन। आखिर क्या कारण है कि एक पिता के बिना बच्चा पल जाता है? आखिर क्या कारण है कि माँ के बिना बच्चा पल जाता है? क्या कारण है कि एक बिना घर के बच्चा पल जाता है? तो ये कौन पाल रहा है? खुदा। और जिस दिन खुदा तुमसे अपना आत्मा छीन ले, उस दिन माँ भी खड़ी होती है, पिता भी खड़ा होता है,
उस दिन संसार भी खड़ा होता है, लेकिन कोई तुम्हें जीवन नहीं दे पाता। मैं कौन सी बातें बताता हूँ? मैं वह बातें बताता हूँ जो मनुष्य नहीं बता सकता। वचन पे ध्यान दें। अगर आप कहते हैं कि माँ के द्वारा जीवन है, अगर आप कहते हैं पिता के द्वारा जीवन है, अगर आप कहते हैं भाई बहन के द्वारा जीवन है, तो ये भाई बहन माता पिता संसार पूरा खड़ा रहता है, लेकिन तब भी मनुष्य अपने प्राणों को क्यों खो देता है? क्योंकि खुदा उससे अपना आत्मा खींच लेता है। लेकिन अगर माँ बाप भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, घर भी नहीं है, तब भी बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा उसको बढ़ा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? कि जो बढ़ा रहा है उसको आप ना जाने? आप क्या चाहते हैं? कि आप खुदा को अपने बच्चों को खुदा के बारे में ना बताएंगे? आप आप बताइए, आप अपने बच्चों को कहां तक देख सकते हैं? आप बताइए, आप अपने बच्चों को कहां तक छू सकते हैं? ये है हाथ आपका, और इसके आगे बच्चा होगा तो आप छू नहीं सकते। ये मेरी आंखें, इसके आगे दीवार है, इसके पीछे मेरा बच्चा होगा, मैं नहीं दे सकता। तो देख कौन सकता है? खुदा। छू कौन सकता है? खुदा। पकड़ कौन सकता है? खुदा। थाम कौन सकता है? खुदा। चलाता कौन है? खुदा। बढ़ाता कौन है? खुदा। घटाता कौन है? खुदा। फलवंत कौन करता है? खुदा। बिछौने पे सुलाता कौन है? खुदा। बिछौने से उठाता कौन है? खुदा। तो हमें क्या नहीं चाहिए कि अपने बच्चों को खुदा के बारे में बताएं? कहाँ लिखा? आओ देखें। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। अपोलोस क्या है? अपोलोस क्या है? और पौलुस क्या है? और पौलुस क्या है? केवल सेवक, केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। आप समझें, अब पौलुस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। वो विश्वास नहीं है, ना पौलुस विश्वास है, ना पौलुस विश्वास है। ये दास हैं, ये सेवक हैं। विश्वास का आत्मा खुदा है। आमीन। और पौलुस कौन है? पौलुस कौन है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। अब मैं यहां आया, मैं कौन हूं? केवल सेवक। मैं वो विश्वास नहीं हूं। अगर तुम कहो कि तुम खुदा हो हमारे लिए, मैं कहूंगा मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं खुदा नहीं, मैं सेवक हूं। अगर आप मुझे खुदा समझ के प्रार्थना करेंगे तो मैं पाप में चला जाऊंगा और आप भी पाप में चले जाएंगे। और आज यही हो रहा है। हर एक धर्मगुरु, हर एक जना अपने आप की पूजा करा रहा है। हमको पूजो, हमारे पैर छुओ, हम तुम्हें बताएंगे। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं जानता। मनुष्य कुछ नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या होगा। केवल एक जानता है, वो है विश्वास की आत्मा। कह रहा अब पौलुस कौन? पौलुस क्या है? पौलुस कौन? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। ओ माय गॉड! तो विश्वास क्या है? आत्मा। विश्वास का आत्मा अर्थात खुदा। ध्यान रहे तुम्हारा विश्वास कैसा है। आमीन। क्योंकि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। तुमने अपने पति पे विश्वास किया कि वो भी गए हैं और भी आ जाएंगे। तुमने अपने बच्चे पे विश्वास किया कि अभी सो रहा है, अभी उठ जाएगा। तुमने अपने हाथों पे विश्वास किया, अभी खाना नहीं बनाया, थोड़ी देर में बना लेंगे। लेकिन तुमने खुदा पे नहीं विश्वास किया कि अभी मैं हूं और वही मुझे बल देगा। ये सारे काम बिना खुदा के तुम नहीं कर सकते। और पौलुस कौन? और पौलुस कौन? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। जिस तरह पौलुस है, जिस तरह पौलुस है, वैसे ही आज खुदा के दास हैं, जिनके द्वारा वे आते हैं, खुदा के वचन को लाते हैं और तुम वचन को सुनकर विश्वास में बढ़ते हो। आमीन।
और अगर वह आते हैं और तुम विश्वास में नहीं बढ़ते, तुम्हारा जीवन नहीं बदलता, तुम वैसे ही निकम्मे कामों में बने रहते हो, तुम्हारे जीवन में खुदा के वचन को लेके कोई भी फेर बदल नहीं हुआ, तो जो आते हैं वो झूठे हैं। सच्चा। क्योंकि ये अवश्य है कि जब वो आएगा तो तुम्हें सिखाएगा। आमीन। देखो, उन पर मैंने अपना आत्मा रखा है ताकि खुदा की बातें, गुण बातें जो वो खुद जांचता है, उन पर प्रकट करे। आमीन। जब उन पर प्रकट करेगा तो वो आएंगे और तुम्हें वह बातें बताएंगे। आमीन। उनके ये चिन्ह होंगे कि जब वो मेरे नाम से सुसमाचार का प्रचार करेंगे, जब वे मेरे नाम से तुम्हें मेरे बारे में बताएंगे, मेरी बातें तुम्हें बताएंगे, तब तुम्हारा जीवन बदलेगा। आमीन। और अगर उनके आने के कारण तुम्हारा जीवन बदलता है, और अगर उनके आने के कारण तुम वचन को पढ़ते हो और खुदा को जानने में तत्पर रहते हो, खुदा तुम्हारे जीवन में काम करता है और तुम खुदा में बढ़ते हो, तो उनका आना सही है। आमीन। अब कह रहा, कौन अपोलुस और कौन पौलुस? केवल सेवक। अपोलुस कौन है? अपोलुस कौन है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। पढ़े जरा। जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु खुदा ने बढ़ाया। देखो, मैंने लगाया, अपोलुस ने सींचा और खुदा ने बढ़ाया। आमीन। कह रहा, मैंने लगाया, फिर कहे बड़े, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, अपोलुस ने सींचा, परंतु खुदा ने बढ़ाया। परंतु बढ़ाया किसने? खुदा ने। सेवक आता है और सेवक आके वो बीज जो खुदा ने उसको दिया जाके गाड़ देता है। यस। अब सेवक चला गया, यस। अब सेवक नहीं आएगा, अब बढ़ाएगा कौन? खुदा। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, अब खुदा ने और परंतु परंतु लग रहा, किंतु परंतु याद रखो, परंतु खुदा ने बढ़ाया। खुदा बढ़ा रहा। आमीन। अब उस खुदा को कोई जानना नहीं चाहता, खुदा की आत्मा कोई नहीं ग्रहण करना चाहता, कहता मुझे ग्रहण करो, मैं तुम्हें अपनी बातें बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, हमारे पास अपनी बातें खुद है। देखो, उसने देखो हम हमसे ऐसी बातें कही थी, देखो अब हम भी उनसे ऐसी बातें कहेंगे। अरे, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं हम? छल, यस। कपट। अपने बच्चों के सामने ही झूठ बोलते हैं और बाद में कहते हैं अपने बच्चों से झूठ ना बोलो। अपने बच्चों के सामने ही गाली देते हैं यस। और बाद में अपने बच्चों से कहते हैं गाली ना दो। अपने बच्चों के सामने ही झगड़ा करते हैं और बाद में अपने बच्चों को सिखाते हैं झगड़ा ना करो। अपने बच्चों के सामने ही क्रोध करते हैं और बाद में बच्चों को सिखाते क्रोध ना करो। अपने बच्चों के सामने ही बुराई करते हैं, बाद में कहते हैं अपने बच्चों से बुराई ना करो। स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, क्यों? ताकि वहाँ पर वो सीखें कि बुराई नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन घर में सिखाते हैं। वही तो कह रहा, जब तक तुम्हारे पास खुदा का आत्मा नहीं होगा, तुम अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे? सच्चा। अब जो आत्मा है वही बातें तुम सिखाओगे। अब दुष्ट का काम क्या है? गाली गलौज, झगड़ा, क्रोध, मारा मारी, झूठ। यही आत्मा तुम अपने बच्चों को देते हो। तभी देखो, जिन्होंने कभी सीखा नहीं था गाली देना, झगड़ा करना, वे भी बच्चों में जाके झगड़ा करते हैं। अब तब तुम अपने बच्चों को मारते हो। ये स्वभाव कहां से पकड़ा उन्होंने? हमारे अंदर से। कब सीखेंगे हम प्रभु के वचन को? कब जानेंगे हम सत्य को? अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाने के लिए बड़े से बड़े स्कूल में भेज दो। अपने बच्चों के लिए रोज भीगा हुआ बादाम और उसको छील के बादाम खिलाओ। अपने बच्चों के लिए भैंस का दुआ हुआ दूध रोज 1 गिलास पिलाओ। अपने बच्चों के लिए खूब अच्छा भोजन बना बना के खिलाओ। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा करने से तुम अपने बच्चों को जीवन नहीं दे पाओगे, क्योंकि जीवन मिलता है खुदा के वचन से। आमीन। उसने कहा अपोलुस कौन है? अपोलुस कौन है? केवल सेवक। क्या कह रहा? केवल सेवक।
जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु खुदा ने बढ़ाया। अब बढ़ा कौन रहा? कौन बढ़ा रहा? भैया, हाँ अभी अभी आए थे, अभी भैया लस्सी पिया, अभी बैठे थे, अभी टीवी देख रहे, एकदम छटाक से खड़े से हो गए। हाथ भी चल रहा था, गर्दन भी हिल रही थी, आंखें भी टकर मकर चल रही थी, मुंह खोल के लस्सी भी पी रहे थे, पैर से चल के आके बैठे थे, सारे अंग काम कर रहे थे। क्या चीज हो गया जो एकदम से मर गए? बढ़ाने वाले ने अपना हाथ खींच लिया। बोलो आमीन। आमीन। बढ़ाने वाला अपना हाथ खींच ले, आमीन। आपके हाथ पांव चलते रहे, आप सब बेकार। सच्चे। अब लाके चाहे खाना खिलाओ और चाहे लाके खूब बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा दो, लेकिन अब तो वो मुर्दा है। यस। अब तुम्हारा कुछ भी करने से व्यर्थ है। न लगाना न सींचना, बढ़ाना बहुत जरूरी है। यस। आमीन। और बढ़ाना अपने बच्चों से और अपने घर से, अपने जीवन से तुमने निकाल दिया। तुमने क्या करा? लगा दिया। तुमने क्या करा? सींच दिया, लेकिन बढ़ती नहीं ली। यस। आप बच्चों को पैदा तो कर दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को खुदा के वचन को नहीं सिखा रहे। कुछ भी कर लो, कहीं पर भी चले जाओ, जीवन में बड़ी सी बड़ी जगह घूम के आ जाओ, एरोप्लेन की चोटी पे बैठ जाओ, पायलट को हटा के खुद ही चला लो प्लेन, लेकिन घूम फिर के आना पड़ेगा इसी खुदा के पास। यस। आमीन। चाहे बर्फ की स्थान चले जाओ, चाहे गर्म स्थान चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, घूम फिर के आओगे खुदा के पास। आमीन। क्योंकि बढ़ाने वाला केवल खुदा है। आमीन। क्या कह रहा? पढ़ें जरा। अपोलोस कौन है? पौलुस कौन? क्या है? क्या है? केवल सेवक, केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को खुदा ने दिया, जैसा हर एक को खुदा ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, अपोलोस ने सींचा, परंतु खुदा ने बढ़ाया। परंतु खुदा ने बढ़ाया। आप देखो क्या कह रही बाइबल, लगाया, सींचा, बढ़ाया। अब लगाया, सींचा, बढ़ाने में कौन बढ़ा? पढ़ो जरा, पढ़ो 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 पढ़ो। इसलिए ना तो लगाने वाला और ना सींचने वाला, और न सींचने वाला, सुन लो, इसलिए ना तो लगाने वाला और ना ही सींचने वाला, परंतु खुदा ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। खुदा ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला। आमीन। आज लोगों ने अपने घर से इसी को निकाल दिया। यस। आज लोगों के घरों में बढ़ाने वाला नहीं है, यस। लगाने वाला है, सींचने वाला है। लगाने और सींचने से पेड़ बढ़ेगा, लेकिन फल नहीं लाएगा। फल नहीं लाएगा जब तक खुदा उस पेड़ में फल ना दे। आमीन। शरीर के द्वारा तुमने जीवन ले लिया और शरीर में बढ़ भी रहे हो, लेकिन इस शरीर में कोई फल नहीं है, और वो पेड़ व्यर्थ है, क्योंकि पेड़ की को पहचाना उसके फलों से जाता है। आमीन। हाय उस पेड़ पर जो फल ना लाए, क्योंकि जो पेड़ जिगा छेके रहता है और जाते हैं फल नहीं लाता, इससे अच्छा होता वो ना हो। पेड़ कैसे पहचाना जाता है? और अगर मनुष्य शरीर में बढ़ रहा है, उसके जीवन में कोई फल ना हो, और फल देने वाला कौन है? बढ़ाने वाला। बढ़ना क्या होता? केवल बढ़ना ये नहीं कि लकड़ी बोया, लकड़ी का डंडा निकल आया। लकड़ी के डंडे के साथ डालियां निकलेंगी, पत्तियां निकलेंगी, फल निकलेंगे, तब वो फल बताएगा कि ये अमरूद का पेड़ है कि आम का। अभी बहुत तेरे लोग बैठे हैं चाह में कि हम आम खाएंगे। अब अगर आम के पेड़ में आम ही ना आए
तो वो बेचारे जिन्होंने खेती करी है आम की, उनका क्या होगा? आपके पास आम कैसे पहुंचेगा? आम फल है, और जब तक पेड़ अपना फल ना दे तब तक पेड़ का होना व्यर्थ है। सच्चा है। इसी तरीके से अगर मनुष्य शरीर में बढ़े लेकिन खुदा ना उसके जीवन में फल दे तो मनुष्य का बढ़ना व्यर्थ है। न लगाने वाला न सींचने वाला, बढ़ाने वाला। अब बढ़ाने वाला किसके घर में? भैया नहीं, हम विश्वास करते हैं भैया, प्रभु प्रभु तो भैया नहीं प्रभु वही तो है, वही तो है भैया, वही तो है जो सब कुछ है। ये है विश्वास मनुष्य का। नहीं भैया, हमने प्रभु का तो एक एकदम स्थान बना रखा है, वहां कोई जूता चप्पल पहन के नहीं जाता, एकदम साफ देसी घी का दिया जलते है। हम भैया प्रभु को बहुत मानते, बहुत भैया, वही तो सब है, वही सब है, अंतर्यामी अंतर्यामी। लेकिन जीवन में देखो तो उनका कोई भय नहीं। सच। बस एक स्थान दे के, एक कॉर्नर दे के उनको कह दिया तुम चुप बैठना, बोलना नहीं तो तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। और वो चुप बैठे, वो चुप बैठे। उनके पास जाते अपना ही बड़बड़ बड़बड़ करके बोलते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये क्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कभी जानना ही नहीं चाहा, नहीं जानना चाहा। अरे अगर खुदा को जानते तो खुदा के फल हमारे अंदर दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? बताओ, चाहे खुदा अंधकार है कि ज्योति है? ज्योति। और ज्योति हमारे अंदर से अंधकार नजर नहीं आती, सब अंधकार नजर आता है। या भैया तुम बोला ना करा करो, कोई और नहीं, हमारे ही पति कहते हैं भैया तुम बोला ना करो, जब बोलती तभी लड़ाई करते हो, गंदा बोलती हो। अपने ही बच्चे, माता पिता कहते हैं बच्चों से, ए तुम ना बोलना, बोलोगे गंदा बोलोगे। लो क्यों? क्यों? क्योंकि अंधकार है, और इस अंधकार को दूर कौन करेगा? ज्योति। और ज्योति है बढ़ाना। आमीन। अब इस बढ़ाने वाले को कोई किसी ने अपने घर में आने नहीं दिया। एक दिन बच्चा स्कूल ना जाए, आप उससे कहेंगे क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो? चलो छोड़ दोगे। दूसरे दिन नहीं जाए, मारोगे, स्कूल जाना है। लेकिन महीनों से बच्चे ने बाइबल नहीं पढ़ी, कभी नहीं कहा बेटा बाइबल खोल के क्यों नहीं पढ़ा? क्यों? क्योंकि खुदा को तुम जानते ही नहीं। न तुम पढ़ते हो, न तुम सुनते हो, न तुम चलते हो। वैसे ही अपनी औलादों को सिखाते हो, न उनको पढ़ने देते हो, न उनको सिखाते। नहीं, ऐसा करके तुम अपना घर अंधकार में बना रहे हो। घर की बढ़ोतरी किसी पुरुष, स्त्री और उसके बच्चों से नहीं होती। घर की बढ़ोतरी होती है खुदा के वचन से। खुदा ने कहा अगर खुदा ही घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। क्या कह रहा? पढ़ो जरा 7वीं आयत। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु खुदा ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपने ही मजदूरी पाएगा। देखो, मजदूरी पाएगा। आमीन। क्या कह रहा वचन? वचन कह रहा लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। अब लगाने वाला और सींचने वाला एक। क्या पौलुस? क्या पौलुस? इनके अंदर खुदा का आत्मा ही आया है जिसने वो बीज को लगाया है, आमीन, जिसने उसको सींचा है। यस। क्योंकि अगर पौलुस और अपौलुस के पास विश्वास नहीं होता तो वो कभी भी विश्वास के बारे में नहीं बताते। आमीन। फिर समझें, दोनों एक हैं। आमीन। क्या? दोनों एक हैं, लेकिन हर एक मजदूर अपने ही परिश्रम के द्वारा
मजदूरी पाएगा। कौन सी मजदूरी? भैया हम तो कोई काम करते नहीं, हमें क्या पैसा मिलेगा? तुम ही काम करने जाते हो, तुम्हें पैसा मिलेगा। कौन सी मजदूरी? वचन में लिखा हर एक, क्या लिखा? हर एक मजदूर, परंतु हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। अब क्या परिश्रम कर रहे हो तुम वचन में? आज मन कर रहा है कपड़े धोएंगे, परिश्रम करा, कपड़े सही साफ हो गए। आज मन करा भैया सुबह उठ के पहले बाल आल कटिंग करा के एकदम फ्रेश होंगे, बाल आल कटिंग करा के फ्रेश हुए, एकदम चीपो चीपो दिख रहे। हर एक चीज में जब परिश्रम करते हैं तो वो वहां दिखाई देता है। अब तुमने खुदा में क्या परिश्रम करा? बस गए और अपनी ही बातों को खुदा के सामने लेके बब्बा 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 बोलने लगे, और उस बोलने में भी कई पाप कर दिए। प्रभु उसको ना ठीक करना, वो मेरे बारे में बहुत गंदा बोलता है, उसको दिखा दो आज कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। अरे तुम्हारे कहने से प्रभु थोड़ी ना दिखा देगा, क्योंकि प्रभु को मालूम है क्या सही है। इसलिए जब प्रभु के पास जाओ तो दीन बनो, आमीन, और अपने आप को पूरी रीति से दीन करो और कहो प्रभु मैं तुच्छ निकम्मा, अगर कोई संसार में पापी है तो मैं हूँ, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। प्रभु मैं ही हूँ जो अपने भाई बंधुओं के विरोध में बातें करता हूँ। प्रभु मुझे समझ दे। प्रभु मैं ही हूँ जो अपने लोगों के लिए क्रोध की बातें करता हूँ। प्रभु मैं ही हूँ जो जाने अनजाने में बहुत सी बुरी बातें बोल देता हूँ। प्रभु मैं ही हूँ सबसे बड़ा पापी। सबसे पहले प्रभु मुझे ठीक कर। क्यों? ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम ये सोचते हैं हम ठीक हैं, बाकी सब खराब है। ठीक इसी तरीके से जो बुरा फल होता है, पेड़ होता है, वो बुरा फल देता है। उस पेड़ से कभी भी अच्छे फल नहीं आ सकते, और अच्छे फल पेड़ से कभी भी बुरे फल नहीं आ सकते। समझ लो, एक बुरे पेड़ से बुरा ही फल आता है और एक अच्छे पेड़ से अच्छा ही फल आता है। और अगर तुम जाकर इस तरह से प्रार्थना करते हो तो ये तुम दर्शाते हो कि तुम किस प्रकार के वृक्ष हो। खुदा कहता है पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, और जब तुम खुदा के सामने आते हो खुदा तुम्हारे फलों से पहचान जाता है। आमीन। अगर तुम सच में खुदा के वृक्ष होगे तो आओगे और कहोगे न लगाने वाला, न सींचने वाला, बढ़ाने वाला सब कुछ है प्रभु। आमीन। मैं तो एक मजदूर हूँ, मेरे परिश्रम को स्मरण रख प्रभु। मैंने जाने अनजाने में अपने भाई बंधुओं के लिए बुरा कर दिया। किन के लिए? वही जो मेरे पड़ोसी और सामने और अब मेरे साथ मेरे हर एक चीज में मेरे सहभागी रहते हैं। प्रभु मैंने ही जाने अनजाने में अपने ही पति के बारे में बुरा बोल दिया। किसके बारे में? वो ही जिसके बल पर मेरी महिमा होती है। प्रभु जाने अनजाने में मैंने अपने बच्चों को ही गाली दे दी। प्रभु जाने अनजाने में मैंने अपने बच्चों को ही झूठ बोलना सिखा दिया। कब, किस समय और कैसे? आप प्रभु के प्रति ईमानदार बनेंगे। आमीन। अगर प्रभु के प्रति ईमानदार बनना है तो आपको खुदा का आत्मा ग्रहण करना है, आमीन, जो तुम्हें सारी बातें जांच जांच के सिखाएगा। अब अगर जांचा जाएगा, परखा जाएगा, सिखाएगा, तो सोचो जो आदमी प्रतिदिन जांचा परखा और सिखाया जाए वो कैसा फल लाएगा। अगर हम देखें तो जब मालिक बोता है बीज तो बहुत दिनों के बाद आके उनको देखता है, रोज नहीं देखता। लेकिन अगर किसी वृक्ष को रोज देखा जाए, उसको रोज जांचा जाए, रोज परखा जाए, तो वो वृक्ष कितना अच्छा होगा। आमीन।
और अगर खुदा का आत्मा हमें रोज प्रतिदिन हर पल जांचे, परखे, सही करे, सीधा करे, कहे टेढ़ा है पर मेरा है, तो कितने सही हो जाएंगे हम। लेकिन इस जांचने वाले को किसी ने नहीं चाहा। तब खुदा का वचन कहता है ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्य ने ज्योति को अंधकार से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। क्यों आखिर मनुष्य ने अपने सृष्टिकर्ता को ना पहचाना? कहाँ लिखा? हाँ पढ़ो जरा, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ो। जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना। अरे सिस्टर को वो दीजिए कुशन, बाइबल उस पर रखें। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्या सुन रहे हैं? हाकिम कौन होते हैं? धर्मगुरु, आमीन। हाकिम साहब आ गए। उठ जाओ, सब खड़े हो। हाकिम साहब आए, उठो, खड़े हो, स्थान दो एक बढ़िया वाला, साफ सुथरा। हाकिम साहब के अंदर मैल भरा है, लेकिन चादर बढ़िया सफेद में लगा दो, सफेद चादर। ओ क्यों? क्योंकि इनका दर्जा हाकिम साहब है। आपको मालूम वचन क्या सिखाता है? तुम बाहर से तो सफेद सफेद वस्त्र पहन लेते हो, परंतु अंदर से मैले कुचले हो। प्रभु बाहरी मनुष्य तत्व नहीं, बल्कि भीतर का मनुष्य तत्व देखता है। आमीन। क्या कह रहा? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े जरा। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। किसी ने नहीं जाना। क्यों? आज कोई भी खुदा के वचन को प्रार्थना सभा को अपने घर में नहीं कराना चाहता। सच। टीवी 3 घंटा चलता रहेगा। खाना पीना खाते समय हर समय टीवी चलता रहा। टीवी बंद कर दो, देखो घर के सदस्य लड़ाई कर लेंगे। टीवी का बंद करा, आवाज क्या देर कर रहे हो, अपने ही घर के सदस्य को गाली दे देंगे। टीवी ऑन करो, टीवी ऑन करो। लेकिन घर में प्रार्थना चाहते, शांति चाहते। क्या है? शांति। और जो टीवी ऑन कर रखा वो कह रहा वहां बम का गोला मारा, वहां इतने लोग मर गए, अभी और देश चढ़ाई कर रहे हैं, युद्ध होने वाला है। अब ये सारी बातें सुन रहे, शांति चाहते हैं, और घर में चला रहे बम का गोला मारा। तो जो चलाओगे वही पड़ेगा। अगर वहां पड़ रहा तो तुम्हारे घर में ही पड़ेगा। वहां मर रहे, यहां मरेंगे। चला क्या रहे हो अपने घर में? अगर खुदा के मैसेज को चला रहे हो तो खुदा की आशीष आएगी। आमीन। अब सुबह शाम यही देखे पड़े हो तो घर में वही होगा। शांति को भंग। तुम नहीं देख रहे, बच्चा सुन रहा, अच्छा टैंक भी होता है, ओ अच्छा रॉकेट भी होता है, गोला भी होता है, वो मारना भी होता है, मारना पड़ेगा, मारना हो। अब उसको गोला नहीं मिला, ईंटा खींच के मार दिया। कहाँ सीखा? वही जो तुम चला रहे थे। चलाना क्या था? खुदा का वचन। खुदा के वचन के लिए समय नहीं। 4 घंटे टीवी में बैठने के लिए समय, खाना बनाने के लिए समय, खाना खाने के लिए समय, होटलों में 1 घंटा इंतजार करने के लिए कि बंद में आलू की टिक्की लगा के लेके आएगा बर्गर, 1 घंटे बाद ला रहा है, लगा के क्या ला रहा है, बंद को काट के आलू की टिक्की लगा ले रखा, 1 घंटे बाद आ, तब भी आराम से खा रहे हो। 1 घंटे का समय है। लेकिन घर में 1 घंटा मीटिंग कराओ, नहीं समय नहीं। और फिर कहोगे हमें शांति नहीं है भैया, हमें भैया कूल्हे में दर्द हो रहा है, भैया रात में बुरे सपने आते हैं, भैंसा आता सिंह मारता, भैया क्या करें, जब गाड़ी चलाते 4 आदमी नजर आते हैं। सब बातें करोगे तो कहोगे भैया हमको चाहे प्रार्थना करा दो भैया,
आजकल कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। हम क्या सिंथॉल से लगा नहा लो, मन लगने लगेगा। ऐसी बातें कि भैया पता नहीं कौन सी बातें। ये नहीं देखते कि जो बो रहे हो वही निकल रहा है। बोया क्या तुमने? अब अगर बुरा बीज बोया है तो क्या अच्छा फल मिलेगा? निकलेगा क्या? बुरा। बोया क्या था तुमने? 4 घंटे टीवी देख रहे थे, उसमें क्या आई थी? मारा मारी दैट ढूढ़ा, वही निकल रहा है। तब कह रहे भैया ये कैसे निकल रहे हैं? भैया ये बातें तो हमने कभी नहीं सिखाई, पता नहीं हमारे बच्चे ये सब बातें कैसे बोलने लगे, हमें नहीं मालूम। हमें कहूँ तुम्हारे बच्चे ही नहीं हैं, ये पड़ोसी के हैं। भाई अब तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं मालूम तो इसका मतलब तुम्हारे नहीं, शैतान के बच्चे। खुदा का आत्मा चाहिए। आमीन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या कह रही? जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। अब जब हाकिम नहीं जान पा रहे, जो सफेद चोंगा पहने रहते हैं वो नहीं जान पा रहे, तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना? सच है। अब हम लोग कैसे जानेंगे? हाकिम साहब नहीं जान पा रहे, कह रहा किसी ने नहीं जाना, जाओ। अगर जानते तो वो घर घर जाके बताते खुदा के वचन को। कोई नहीं जाता, कोई नहीं बताता, मरो चाहे कुछ करो। सच है। अगर कोई जीवन के बारे में जानेगा वो जाके बताएगा घरों में कि देखो जीवन ये है। क्यों वचन में लिखा जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? अरे जानते हैं भैया, हमारे याजक साहब तो बहुत जानते हैं। हमारे याजक साहब के साथ आत्मा है, वो जैसे फूंक देते हैं आत्माएं निकल जाती हैं। ओहो, आत्माएं निकल जाती तो कभी उनके जरिए तुमने वचन को जाना? नहीं भैया, वो वचन प्रार्थना करने तो नहीं आते, हम ही जाते हैं। क्यों? प्रार्थना करने तो जाना चाहिए, बताना तो जाना चाहिए। भाई अगर कोई जानेगा तो वो जाके बताएगा। आमीन। आज क्यों नहीं हाकिम आ रहे हैं? आज क्यों नहीं कोई किसी के घर में आके प्रार्थना कोई कर रहा है? बुलाओ तो कहेंगे उस आते हैं 5100 रुपये और ये सब रखो। अरे एक बार प्रार्थना करा ली, पूरा साल का बजट बिगड़ गया भैया। 2 साल में एक बार करा लिया करेंगे। लोगों को ये मालूम है कि प्रार्थना कराने का मतलब 5100 रुपये तो होना ही चाहिए कम से कम। इतनी सामग्री आएगी, दक्षिणा देना पड़ेगा, पूरे महीने का पूरे साल का बजट बिगड़ जाएगा। अब बेचारा गरीब जिसके पास 5100 ही मिलते हैं महीने में, तो वो प्रार्थना कराएगा खाएगा? तो कहेगा नहीं भैया, हम 2-3 साल में एक बार करा लिया करेंगे प्रार्थना। हाकिम, आज धर्मगुरु, आज याजक पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा दो तब तुम्हारे घर आएंगे। किसी तो कह रहा खुदा नहीं जानते, किसी ने नहीं जाना खुदा को। सच। क्या खुदा पैसा मांगता है? नहीं। तो खुदा के बच्चे पैसे मांगेंगे? नहीं। अरे वो तुमसे नहीं मांगेंगे बल्कि तुमको देंगे। आमीन। उनके पास इतनी आशीष रहेगी, क्योंकि जो खुदा का बच्चा होगा वो पूरे संसार का बेटा होगा। आमीन। उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। सच है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं होती। चौड़े से जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमें देने वाला तुम नहीं बल्कि हमारा पिता है, खुदा है। और वो इतना देता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। सच्ची बात है। तुम सोचोगे एक आना, वो देगा करोड़ों। जिसकी जैसी सोच वैसे ही फल। यस। खुदा को कौन दे सकता है? खुदा को क्या दोगे? नहीं, खुदा को क्या दोगे? बताओ, खुदा को क्या दोगे? देसी घी रहोगे कि फूल लाके दोगे, कि माला लाके दोगे, अगरबत्ती दोगे, धूप बत्ती दोगे, क्या दोगे? नहीं, कुछ तुम्हारा है जो दोगे। अगर किसी चीज को तुम बोलते हो कि ये मेरा है, ये किसी का नहीं, खुदा का भी नहीं,
तो तुम दे सकते हो। लेकिन अगर तुम बहुत ध्यान से देखो कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब खुदा का है, तो क्या दोगे खुदा को? झूठ बना रहे हो खुदा को, नहीं जानते खुदा को, तुम कुछ नहीं दे सकते। अगर तुम ये कहते हो कि ये मेरा है, तब तो तुम दे सकते हो। मैं तुमको ये कहता हूं, तुम खुद तुम्हारे नहीं हो। तुम्हें खुद ही नहीं मालूम कल क्या होगा। अगर तुम खुद तुम्हारे होते तो कभी ना मरते। मनुष्य मरता क्यों है? मनुष्य जन्म क्यों लेता है? मनुष्य के जीवन में अंधकार और ज्योति क्यों आती है? क्योंकि मनुष्य खुद अपना नहीं है, खुदा ने उसको बनाया है। आमीन। तो जब भैया हम खुद के नहीं हैं, तो हम खुदा को काट ले जाएंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, मजदूर हैं, स्वामी है, जो कहेगा वो सुनेंगे। आमीन। ये है खुदा को भेंट। आमीन। वो जो कहेगा मैं सुनूंगा, ताकि जब वो कहे और मैं सुनूं, तो मेरा परिश्रम की जो मजदूरी है वो मुझे खुदा देने वाला खुदा, न लगाने वाला, न सींचने वाला, बढ़ाने वाला। कहाँ ले जाओगे वचन को? देखो क्या लिखा, पढ़ो जरा। हम तो पढ़ा भी नहीं पाते हैं, इतनी बातें खुदा देता है। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, हाँ, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। ये समझ लो, अगर जानते तो अपने ही उद्धारकर्ता को क्रूस पे नहीं चढ़ाते। आमीन। और आज फिर यीशु मसीह को, उसकी आत्मा को नकार रहे हैं लोग। मीटिंग नहीं कराना, समय नहीं है। मीटिंग ना होना घरों में, यही मृत्यु है। आज तुम्हें केवल ये नहीं पूछना है कि भैया पता नहीं मृत्यु मिलेगी, जीवन मिलेगा, पता नहीं भैया नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा। मीटिंग हो रही है, खुदा के वचन में बढ़ रहे हो, स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हो। आमीन। अगर मीटिंग ही नहीं हो रही, खुदा के वचन को नहीं जान रहे, तो ऑलरेडी नरक में हो। कुछ सोचना नहीं है। लाख बाइबल रख लो, लाख बाइबल चूम लो, चुम्मी कर लो, चुम्मी, लाख बाइबल को साफ करो, स्वर्ग नहीं जा सकते। बाइबल को रखना, बाइबल को चूमना, तकिया के नीचे लगा के सो जाना, स्वर्ग नहीं ले जाना। सच बात है। बाइबल को सुनकर उसको फॉलो करना। जो कुछ तुमने देखा, जाओ और जाकर उनको बता दो। आमीन। ये है खुदा का वचन। हम क्यों आ रहे हैं घरों में? 365 दिन हम घरों में क्यों चल रहे हैं? हमें भी तो आलू टमाटर गोभी लेने जाना पड़ता है। हम भी देखो कपड़े पहने, हम भी देखो बूट पहने, हम भी गाड़ी में तेल डलाते, सब कुछ करते हैं। जो तुम करते हो वो हम भी करते हैं, तो हम क्यों रोज निकल आते हैं? क्योंकि हम मजदूर हैं। आमीन। और मजदूर अपनी मजदूरी के लिए तुरंत निकलता है। आमीन। क्योंकि वो जानता है अगर मैं नहीं निकलूंगा तो मेरा घराना खाएगा नहीं। चाहे तुम देखोगे धूप, लेकिन मजदूर उसी धूप में सड़क के बीच में खड़ा होकर कहेगा मुझे ले चलो, मैं नीचे से ईंटें उठा के ऊपर तक पहुंचाऊंगा और एक शब्द नहीं कहूंगा कि धूप है। आमीन। जब मजदूर ईंटें पहुंचा रहा होता है नीचे से ऊपर और धूप कितनी तेज होती है, तो तुमसे नहीं कहता धूप है, आज काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको मालूम है नहीं करेंगे तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। यस। मैं मजदूर, अपने खुदा का मजदूर, और अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं फल नहीं लाऊंगा। आमीन। अब जो जो मजदूर है वो परिश्रम करेगा, प्रेज द लॉर्ड। और जो भैया हैं, जो भैया स्वामी है वो भैया आराम करे। तुम भैया स्वामी हो, आराम करो। फिर एक और स्वामियों का स्वामी आएगा, कह रहे स्वामी हो, पृथ्वी के स्वामी, अपने दासों से सही सही व्यवहार करो, क्योंकि ये याद रखो तुम सब का स्वामी एक स्वर्ग में है। आमीन। जो आएगा और कहेगा तुमने क्या किया, अरे हम तो स्वामी थे, हम तो एसी में सोते थे, कह रहा अभी तुमको दिखाते, अब एसी में तुम बहुत सो लिए, अब तुम जाओ डीसी में, पल पल का जन्ना है। क्यों? कौन सी झील? आग की झील।
मजा आता ना। ए भैया, इनको प्रार्थना करने ना बुलाया करो, पता नहीं कहाँ से बुला लेते हो, ऐसी ऐसी बातें करते, हमको डर लगता, डर। मैं बोलता हुआ हर एक चीज का समय, देखो समय कैसे हो जाता पता लगता है, ऐसा लगा अभी बैठे नहीं, नहीं समय हो गया, इसलिए हम आनंदित रहते हैं। आमीन। उन्होंने उस तेज में खुदा को ना पहचाना, अगर वो जानते तो उसे क्रूस पे ले जाते। आज भी अगर तुम खुदा के वचन को नहीं फॉलो करते, आज तुम अपने जीवन से खुदा को क्रूस पे चढ़ाते। हर चीज का एक समय है। आइए हम प्रार्थना में चलें। और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं इस जो वचन को जो आपने आज हमारे घर पे भेजा है खुदावन, अपने सेवक को प्रभु, जो ना बढ़ाता है, जो ना सींचता है, हे प्रभु, जो ना सींचता है प्रभु, हे खुदावन यीशु बढ़ाने वाले आप हो। हे खुदावन यीशु आप ही हम सबको बढ़ाने वाले हो, क्योंकि आप ही के द्वारा हम जीवन की ज्योति को पा सकते हैं खुदावन यीशु। हे खुदावन यीशु आपकी आत्मा जो आज यहाँ पे उतरी है हम सबों के लिए प्रभु, हम सब उसको जानने पाए, क्योंकि आपने अपने सेवक के द्वारा अपनी आत्मा को यहाँ पे उतारा है प्रभु, और भेजा है प्रभु हम सब के जीवन में, हमारे हृदय में, कि हम जानने पाए कि आप हमें बढ़ाते हैं, हमें चलाते हैं प्रभु, क्योंकि हम पाप में गिरे हुए निकम्मे हैं, सबसे बड़े पापी हम ही हैं, क्योंकि हम ही अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि हमें जो आपने हमें बताया है कि कैसे हम अपने बच्चों को पवित्र वचन के मार्ग पर चला सके। हे खुदावन यीशु बढ़ाने वाले आप हो, अपनी आशीष हम सब के ऊपर डाल प्रभु, कि हम जानने पाए जो वचन आज यहाँ पर आपके सेवक के द्वारा दिया गया प्रभु, उसको ग्रहण करने पाए प्रभु। ग्रहण करने के साथ साथ प्रभु हम सब ये जानने पाए कि अपने तक नहीं प्रभु, बल्कि और दूसरों तक, हमारे पड़ोसी जो दूर दूर तक है प्रभु, जहाँ पर भी हैं, उनको भी बताने पाए कि आपकी आत्मा कितनी पवित्र है प्रभु। हे खुदावन यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे खुदावन यीशु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारे सेवक, हमारे दास रोहित सर को आपने यहाँ भेजा सही सलामत प्रभु वचन के लिए प्रभु, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनको सही सलामत घर तक भी लेके जाइएगा। भाई डैनियल के परिवार के लिए प्रभु, रोहित सर के परिवार के लिए प्रभु, इन दोनों के परिवार को प्रभु अपने हाथ में रखिएगा प्रभु। हमेशा इसी प्रकार से हम सबको वचन के द्वारा आगे के जीवन के बारे में बताते जाए प्रभु। हे खुदावन यीशु यहाँ बैठे हर एक के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि ये सब जानने पाए कि खुदावन यीशु कौन है, क्योंकि बढ़ाने वाला खुदावन यीशु है। हे खुदावन यीशु ये अपने घरों में जाके खुदा की आशीष पाने पाए प्रभु। हे खुदावन यीशु हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि जो भी कुछ आज हमने यहाँ पे सुना है उसको ग्रहण करने की योग्य होने पाए प्रभु। विनती प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। आपकी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोते, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोते, धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों पे सोते, धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड